जनपद शामली में रालोद के द्वारा आयोजित न्याय यात्रा का कस्बा थाना भवन में भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस यात्रा को रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित प्रकोष्ठ प्रशांत कनौजिया ने संबोधित किया। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल ने अपनी रणनीति तेज करते हुए दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए जनसंपर्क शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक दल ने न्याय यात्रा का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित प्रकोष्ठ प्रशांत कनौजिया के नेतृत्व में किया, जो कि सहारनपुर से चलकर आगरा तक निकालने प्रस्तावित है। न्याय यात्रा लगभग 2 महीने तक चलकर आगरा में इसका समापन होगा। मंगलवार को न्याय यात्रा जो है वो थाना भवन नगर के पुराना चरथावल बस स्टैंड मोहल्ला सराय अंबेडकर भवन पर पहुंची, जहां पर न्याय यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा को संबोधित करते हुए प्रशांत कनौजिया ने कहा कि जिस देश और प्रदेश के अंदर 85% दलित, पिछड़ा, आदिवासी जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, वो कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। भाजपा सरकार पर भड़ास निकालते हुए कहा कि भाजपा ने राम राज के नाम पर देश और प्रदेश में रावण राज स्थापित कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के बताए के हाथरस में दलित बेटी को रात के 2 बजे किस सभ्यता के तहत जलाया गया था। जयंत चौधरी ने दलित बेटी के सम्मान के लिए लाठियां खाई हैं। हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी किसानों के सम्मान के लिए अपनी गर्दन कटा लेंगे। प्रशासन पर भड़ास निकालते हुए कहा कि लॉकडाउन में गरीब, मजदूर, दलित, शोषित वर्ग को प्रशासन के अधिकारियों ने जमकर यातनाएं दी हैं। हम उन्हें चेतावनी देते हैं, नहीं तो 2022 में लोक दल की सरकार बनने पर मुर्गा बनाकर आपकी गलियों में खड़ा करेंगे। भाषण सुन रही महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक दलों के मंचों पर कब्जा कर लो। मनुवादी व्यवस्था पर बोले कि दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग भी सम्मान की तरह जीना जाता है, मगर मनुवादी सोच वाले लोगों को ये बर्दाश्त नहीं। और साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा का उद्देश्य है कि लोगों के पास फर्जी मुकदमा और 2 अप्रैल में किए गए मुकदमों के बारे में यहां पर जानकारी कर 2022 में आने वाली रालोद की सरकार के द्वारा उन सभी मुकदमों को वापस कराना है। क्षेत्रीय महासचिव मेरठ सहारनपुर मंडल संगीता दोहरे ने कहा कि प्रदेश में आज दलित बहनों पर जमकर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो हाथरस कांड हो या अन्य कोई घटना हो। हर घटना पर योगी सरकार ने दलित विरोधी होने का प्रमाण दिया है। प्रदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे दलित बच्चों की छात्रवृत्ति ना देकर दलित समाज को अशिक्षित करने का प्रयास किया है। योगी सरकार में दलित बच्चे फीस ना देने के कारण मजदूरी करने को मजबूर हैं। हम इस जन विरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का कार्य हमें करना है। कार्यक्रम का संचालन वेदपाल गहलोत ने किया। न्याय यात्रा में रालोद जिला अध्यक्ष मुकेश सैनी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष विपिन वाल्मीकि, पूर्व विधायक भगवती प्रसाद, अब्दुल राव बारिस, वरिष्ठ लोकदल नेता अशरफ अली खां, अरविंद झाल, प्रसन्न चौधरी, वेदपाल गहलोत, योगेंद्र चेयरमैन देशराज के साथ सैकड़ों दलित मौजूद थे। बेटी के साथ एक मामला हुआ, दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 6 साल की बेटी के साथ मामला हुआ और ये सभी दलित समाज की बेटियां थी। तो ये जो लोग हैं, ये सत्ता में बैठे हैं, ये दलितों की बहन बेटियों को जो कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं, हम इनको बता दें कि हमारी बहनों की तरफ अगर हाथ उठा के देखा तो आंख नोच लेंगे और हाथ उठा के देखा तो हाथ तोड़ देंगे और पैर उठा के देखा तो उसी पैरों को तोड़ने का काम करेंगे। और मैं तो कहता हूं, प्रशासन को भी चेतावनी देता हूं कि वो तो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें कलम दिया तो हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि न्याय दे दो। कुछ और दिया होता तो 2 अप्रैल आपको रोज करके दिखाते हैं और जेल में डाल दोगे, हमारे बच्चों को जेल में डाल दोगे। अरे कितने जेल हैं आपके पास? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा एक एक बच्चा आज अगर लड़ने के लिए तैयार हो गया तो आपके पास जेलों में जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि मेरा मानना है कि जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा हम एक दिन शेर की जिंदगी जिएंगे और मान सम्मान की जिंदगी जिएंगे। मेरे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने मुझसे वादा किया, मुझे ये कहा कि प्रशांत, अगर इस देश के अंदर जैसे हम लोग घर में रहते हैं, 4 भाई होते हैं, जिसमें से अगर एक भाई बहुत अच्छा संपन्न भाई है और 3 भाई गरीब भाई है, तो उस भाई को कोई अच्छा आदमी नहीं कहेगा, उसको कहेगा ये घटिया आदमी है। इसके 3 भाई लोग आज भी गरीबी में जिंदा जी रहे हैं। तो जिस देश के अंदर 85% दलित, पिछड़े, आदिवासी अगर आज गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, तो वो देश, वो प्रदेश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता, उसका कभी नाम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। जिस प्रदेश की बेटियां सुरक्षित, बात ये मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इस बार मन चंगा है
आरएलडी चंगी पार्टी है। और इस बार योगी आदित्यनाथ जैसे हैवान को, ये इंसान नहीं है, ये हैवान है, दलितों पर अत्याचार करवाता है, इसको गोरखपुर वापस भेजने का काम करेंगे, मुझसे वादा चाहिए। तो इस बार जब चुनाव होगा तो इतनी जोर का हैंडपंप चलाना, वो बटन दबाना है कि उसका करंट गुजरात में लगना चाहिए। इस बार कौन सा बटन दबेगा? कौन सा बटन दबेगा? कौन सा बटन दबेगा? जोर से नहीं आ रही भाई, क्या हो गया? कौन सा बटन दबेगा? कौन सा बटन दबेगा? सुनाई नहीं दे रहा भाई, कौन सा बटन? ये राम राज चिल्लाकर रावण राज लाने का काम किया है, और ऐसे तरीके का रावण राज हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब हाथरस में एक बेटी को 2 बजे रात को जलाया जाता है, किस सभ्यता के तहत जलाया गया रात को 2 बजे हमारी बहन को? मैं तो कह रहा हूं, इस कोरोना लॉकडाउन का फायदा उठाकर जो ये पुलिस वाले और ये प्रशासन अत्याचार कर रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूं, हमारी सरकार 2022 में बन नहीं रही, बन गई। और ये बता दिया, मैं इससे पहले मुजफ्फरनगर गया, वहां के भी लोगों ने बता दिया, देवबंद गया, वहां के भी लोग, सहारनपुर के भी लोगों ने बताया, बिजनौर के भी लोगों ने बताया, और 22 में सरकार बन गई। और मैं कह रहा हूं, बनने के बाद ये जो आपकी सुनते नहीं है ना, ये डीएम, ये एसपी मुर्गा बना के आपके मोहल्ले में खड़ा करने का काम करेंगे अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं किया। इस मंच के ऊपर मेरी बहनें बैठी हैं, सुन रही हैं, वहां कब्जा कर लो इन मंचों को, जितने राजनीतिक मंच है कब्जा कर लो, क्योंकि अगर मुझे लगता है महिलाओं के हाथ में अगर ये सत्ता आ जाएगी तो ये देश ज्यादा विकास करेगा। लड़िए, इंतजार मत करिए, बाबा साहब की तरह पढ़िए और फूलन देवी की तरह लड़िए। बहुत अच्छा। बाकी आप लोगों का भाई और आपके इतने सारे भाई आपके पीछे खड़े हैं, लाठी भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे, और हमारे नेता ने तो दलित समाज के लिए लाठी खाई है, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम किसानों के लिए सर कटाएंगे, हम किसानों के लिए सर कटाएंगे। हम उनको बता दें, इस देश का दलित, पिछड़ा, अकलियत सब प्यार से रहना चाहते हैं, वो चाहता है उसके बेटे को नौकरी मिले, वो चाहता है उसका बेटा भी पढ़े। लेकिन आज इन्होंने क्या व्यवस्था बना रखी है, दलित का बच्चा अगर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो हमारे समाज के रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या कराने का काम करते हैं। ऐसे मनवादी व्यवस्था को हम रहने नहीं देंगे, वापस जमीन में गाड़ने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से वादा चाहता हूं, मैं तो कह रहा हूं सरकार बन जाएंगी, कुछ लोग विधायक बन जाएंगे, कुछ लोग सांसद बन जाएंगे, कुछ लोग मंत्री बन जाएंगे। आपका भाई लठ लेकर पूरे प्रदेश में घूमेगा, और जो काम नहीं करेगा ना, उसी लठ से उसको सीधा करने का भी काम करेगा, उसी की भाषा में सिखाएगा। मैं तो भगत सिंह को मानने वाला हूं, लेकिन मैं गांधी जी को भी मानता हूं। तो पहले हाथ भी जोड़ेंगे, और नहीं समझोगे तो वे हाथ खोल देंगे, और फिर दलित समाज जब हाथ खोलेगा ना तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसके लिए मैं कह रहा हूं, ऐसा हैंडपंप चलाना है इस बार, इतना हैंडपंप चलाना है इस बार कि उस हैंडपंप के पानी से कमल और कीचड़ दोनों बह जाना चाहिए। और आप लोग ये दिखा दीजिए कि आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद हैं। मैं कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर का मैं इसलिए उपकार मानता हूं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तब भी मैं पैदा होता, बाबा साहब नहीं होते तब भी मैं पैदा होता, लेकिन मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता, ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की देन है। अपने महापुरुषों को पहचानो, रविदास जी को पहचानो। जब लोग, हमारे लोग, और इधर कलेक्टर के आदेश के बावजूद रेत माफिया बेखौफ होकर हिर्री नदी से रेत निकाल रहे हैं, और आखिर इन रेत माफियाओं को किन का संरक्षण प्राप्त है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। अरी थाना अंतर्गत ग्राम गुर्रा पाठा और आसपास के क्षेत्र में रिजवान खान, कनेर गांव और सजनवाड़ा से लांजेवार हिर्री नदी जो बरगाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहां पर ट्रैक्टरों से रेत निकालकर अर्री गुर्रा पाठा के आसपास बेखौफ होकर दिन रात में रेत नदी से रेत निकालकर अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं। ना तो इन्हें बरघाट और अरी पुलिस रोक पाने में सफल है और ना ही माइनिंग विभाग रोक पा रहा है। आश्चर्य का विषय है कि इन रेत माफियाओं को किन का संरक्षण
प्रशिक्षण मिल रहा है जो कलेक्टर के आदेशों की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या अनुविभागीय अधिकारी बरघाट शशिकांत सरेआम माइनिंग विभाग इन रेत माफियाओं पर अंकुश लगा पाएगा या फिर इन रेत माफियाओं के हौसले इसी तरह बुलंद रहेंगे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिली है, अगर ऐसा है तो मैं निश्चित ही कार्यवाही करूंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।